स्वागत है। आज हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो एक अजीब सी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो देखिए शानदार नए हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वडोदरा में जैसे पुल गिरा, हाल ही में कई जानें चली गईं, दिल दहलाने वाली खबरें। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तनाव क्यों है, मतलब ये जबरदस्त प्रगति और साथ ही इतनी गंभीर विफलताएं, ये एक साथ कैसे? स्रोत क्या कारण बताते हैं इसके, और क्या कुछ सुधार भी सुझाते हैं? आइए इस पर थोड़ा गौर करें। देखिए, स्रोत साफ करते हैं कि ये वडोदरा वाली घटना ये कोई अकेली घटना नहीं है। जी बिल्कुल। गुजरात का वो मोरबी हादसा याद ही होगा। हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र में एक पुल सुना है, उद्घाटन के फौरन बाद बंद करना पड़ा। बिहार में तो खैर पुल गिरते ही रहते हैं। सही कहा। ये सारे उदाहरण जो हैं, ये बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो इन स्रोतों में क्या कारण बताए गए हैं, मतलब क्या वजह है इन सब के पीछे? हाँ देखिए, जब हम इन कारणों को देखते हैं ना, जो स्रोत बताते हैं, तो एक पैटर्न सा दिखता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल, ये तो है ही। पर इसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे पुराने जो स्ट्रक्चर हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं होना, लापरवाही, अच्छा, क्षमता से ज्यादा बोझ डाल देना पुलों पर, प्लानिंग और इंस्पेक्शन में कमी, अच्छा, और फिर जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है ये भी तय नहीं हो पाता कई बार। और हाँ, स्रोत कुछ और चीजों का भी जिक्र करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का असर, या फिर जैसे शहर बेतरतीब फैल रहे हैं उसका भी असर पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ ये बात तो है। और कभी कभी तो राजनीतिक दखलंदाजी या फिर सरकारी काम में जो देरी होती है वो भी मामले को और उलझा देती है। बिल्कुल। क्या ये स्रोत सिर्फ समस्याओं की ही बात कर रहे हैं या कुछ अच्छी खबरें भी हैं? मतलब कहीं तो कुछ ठीक हो रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल। यहीं पर ना ये तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी हो जाती है। इन्हीं स्रोतों में ये भी बताया गया है कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा? जी हाँ, और हवाई अड्डों की संख्या देखें तो पिछले कुछ सालों में दोगुनी हो गई है। कई शहरों में मेट्रो का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। समुद्री क्षेत्र में भी पोर्ट्स वगैरह को लेकर बड़ी योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, प्रगति भी दिख रही है। तो ये विरोधाभास साफ दिख रहा है। एक तरफ ये चमक दमक, ये बड़े प्रोजेक्ट्स, हाँ, और दूसरी तरफ ये चिंताजनक घटनाएं, ये गुणवत्ता की कमी। क्या इन स्रोतों में कोई और पहलू भी है जो इस पूरी पहेली को समझने में मदद करें? हाँ, एक और चिंता की बात है जिसका जिक्र ये स्रोत करते हैं, वो है कॉर्पोरेट निवेश में थोड़ी सुस्ती। कॉर्पोरेट निवेश मतलब प्राइवेट कंपनियां उतना पैसा नहीं लगा रही हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, एक होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, IIP कहते हैं उसे। वो दिखाता है कि फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हो रहा है, उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। अच्छा। और दूसरी चीज है निवेश GDP अनुपात, मतलब देश की कुल कमाई GDP का कितना हिस्सा निवेश में जा रहा है। वो अनुपात भी अपने पिछले स्तरों से थोड़ा कम है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भले ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्च कर रही है, हाँ वो तो कर रही है, लेकिन शायद निजी कंपनियां उस रफ्तार से निवेश नहीं कर रही जितनी उम्मीद थी। हो सकता है लोगों की खरीदने की क्षमता में कमी हो या प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही हो, कारण कई हो सकते हैं। तो अगर समस्याएं इतनी गहरी हैं, भ्रष्टाचार से लेकर निवेश तक, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने से बात बन जाएगी? नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। स्रोत असल में सिस्टम सुधारने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे एक सुझाव है कि IIT जैसे जो स्वतंत्र संस्थान हैं, उनसे एकदम सख्त क्वालिटी ऑडिट करवाया जाए। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑडिट। जी, और जो कंपनियां गड़बड़ करती पाई जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, शायद आजीवन बैन भी लगाने की बात है। फिर एक और दिलचस्प सुझाव है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ब्लॉकचेन, वो क्रिप्टो वाला? हाँ, वही टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ इस्तेमाल होगा फंड्स को ट्रैक करने के लिए। पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम में लग रहा है, उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ये तो बढ़िया आइडिया लगता है। और हाँ, जाहिर है बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल तो करना ही होगा। और ये जो रख रखाव वाली बात आपने कही थी, अक्सर तो पुल वगैरह बनने के बाद उन्हें भुला ही दिया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत यही कहते हैं कि सिर्फ नया बनाना काफी नहीं है, जो बन गया है उसका रखरखाव, उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं,
जैसे ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम BMS। ये एक तरह का सिस्टम होता है जो पुलों की सेहत पर नजर रखता है। अच्छा, मतलब बताता है कि कब मरम्मत की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और सेंसर लगाकर भी लगातार निगरानी की जा सकती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए वो PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म का जिक्र है। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में तालमेल बिठाने में मदद करता है ताकि प्रोजेक्ट्स अटके नहीं। हाँ, और पैसे जुटाने के लिए भी नए तरीकों की बात है, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड, ताकि शहर खुद पैसा जुटा सके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर इन्वेस्ट ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कुछ म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, लेकिन इनका पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता है। आम लोग भी इनमें निवेश कर सकते हैं। ओके। और एक और चीज है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड या कैट बॉन्ड्स। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड, ये क्या होता है? ये थोड़े अलग किस्म के बॉन्ड है। इसमें निवेशक एक तरह से प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ से होने वाले नुकसान का जोखिम उठाते हैं। अगर आपदा आती है तो इस बॉन्ड से पैसा पुनर्निर्माण के लिए मिल सकता है। ये एक तरह से बीमा जैसा है। बाप रे, ये तो काफी नए विचार हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं? कहानी सीधी सपाट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये स्रोत एक बहुत ही जटिल मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ तो आपको तेज रफ्तार से बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, विस्तार दिखेगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम में ऐसी कमजोरियां हैं, ऐसी खामियां हैं जो न सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को खतरे में डालती हैं बल्कि लोगों की जान तक जोखिम में डाल देती हैं। जो एक मुख्य बात मुझे इन स्रोतों से समझ आई वो ये है कि शायद भारत का ध्यान अभी नए दिखने वाले ढांचे पर ज्यादा है, जो आंखों को दिखता है। हाँ, लेकिन वो जो अदृश्य पहलू हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल, नियमित रख रखाव, प्रोसेस में पारदर्शिता, उन पर शायद उतना ध्यान नहीं जा रहा है। तो मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि सिर्फ हाईवे और एयरपोर्ट बना देना ही विकास नहीं है। सही। असली चुनौती शायद गुणवत्ता, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में है। बिल्कुल। और इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या विकास की इस तेज रफ्तार और ढांचे की मजबूती और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना संभव है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में अनजाने में ही भविष्य की किसी बड़ी मुसीबत की नींव रख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।